वो ब्लॉक की सभी मितानिन बहनें इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और निश्चित तौर पर कहते हैं कि ये मितानिन बहनें ही हमारी नींव होती है। जमीनी स्तर पर ये ही काम करती हैं। जब सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो मितानिन बहनों का नाम सबसे पहले आता है। समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आप लोग आज भी लड़ाई लड़ने को समस्या ऐसे हैं जो कई बार हम लोग अधिकारी के पास भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि लोगों के पास भी जाते हैं तो समस्या का हल नहीं होता। सही होगा। तो पहली बात तो यहाँ जो आई हूँ स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन में इसका कहना चाहूँगी मितानिन बहनों का बहुत सारी समस्या है और पहला समस्या मैं बोलना चाहूँगी आपके लोकल टीवी के माध्यम से कि मितानिन भवन यह नहीं है किसी भी। और मैं देखती हूँ उनको, मैं मेरे घर के सामने ही है कि लोग बाहर पेड़ के नीचे में बैठ के वो अपना वो करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। हम लोग सरपंच सचिव सबको बोल चुके सर, मगर अभी तक हम लोग का बैठने के लिए छोटा सा भवन एक बना के दे। पानी गिरते समय उड़ जाते हैं और पानी हमने से हम बैठ जाते हैं नीचे। मितानिन भवन के लिए तो प्राप्त सभी मतलब सभी पंचायत में ही वही भवन की समस्या है। मतलब बरसात हो या जब भी गर्मी में हो हम लोगों का जो मीटिंग वगैरह होता है तो हम वही पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। तो हम अधिकारीगण से बस यही निवेदन करेंगे कि हमारे लिए भवन की जल्दी मतलब ये करने। सरपंच के भी लोगों से मैंने बातचीत किया, सबका कहना है कि भवन नहीं है और बैठक पेड़ के नीचे ला रहे हैं। नेहा जी भवन नहीं है, पेड़ के नीचे बैठते हैं। सरपंच सचिव को बोल बोल के थक गए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेहा जी 10 साल तो आप जनपद अध्यक्ष रही हैं, इसके बाद नेहा जी जिला पंचायत के सदस्य, आप तो लगातार नेहा जी जनप्रतिनिधि हैं। तो नेहा जी कब तक इनकी समस्याओं का हल होगा नेहा जी, और कितना समय आप लोग लेंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज यहाँ पर स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की बार कैमरा घुमा दीजिए। देवो ब्लॉक की सभी मितानिन बहनें इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और निश्चित तौर पर कहते हैं कि ये मितानिन बहनें ही हमारी नींव होती है। जमीनी स्तर पर ये ही काम करती हैं। जब सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो मितानिन बहनों का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही मितानिन बहनें हैं जो चाहे प्रसव के मामले हो या अन्य तरह के मामले हो, सामान्य बुखार हो, सर्दी खांसी हो, यही जो जानकारी जुटाती हैं और ये जानकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाता है। तो हमारी जमीनी स्तर पर ये काम करती हैं। मेरे कैमरा वाले विक्की से कहूँगा, विक्की आप दिखाइए। गौरी शंकर भाई यहाँ पर मौजूद है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। सुशील जी हैं, अनिता जी हैं, नेहा जी यहाँ पर मौजूद है, दुष्यंत जी हैं और तमाम जो है जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं। मितानिन बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने एक मंच का आयोजन किया है। वेमो डॉक्टर प्रकाश साहू भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहला सवाल गौरी शंकर जी से। गौरी शंकर जी खड़े हो जाइए। गौरी शंकर जी कष्ट दे रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ मैं, उसका आप बैठ जाना है सवाल का। तो गौरी शंकर जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आयोजन को किस रूप में देखते हैं? नमस्कार तिवारी जी, लोकल टीवी के सभी दर्शकों को आभार। और आज का जो आयोजन है स्वस्थ पंचायत सम्मेलन, जिसमें सभी हमारे धरातल पे एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हमारी दीदियां, जो मितानिन दीदियां हैं, उनको सर्वप्रथम सादर नमन करते हुए वास्तविकता में आज एक एक गांव से छोटे छोटे समस्याओं को लेकर यहाँ पे जो सभी स्वस्थ पंचायत बनाने का जो ध्येय है, उस ध्येय पे निरंतर हमारी मितानिन दीदियां काम कर रही हैं। वहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि मिलके, सभी अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी समस्याएं, सब समस्याओं को सुन के किस प्रकार से उनका निराकरण हो सके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार में सभी महिलाओं को सशक्तिकरण किस प्रकार से आगे लाया जाए, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारे गांव से चलकर महिलाएं हमारे घर की समस्या, गांव की समस्या को लाकर यहां तक पहुंच रही हैं और किस प्रकार से मजबूत पंचायत बना जाए और किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को मजबूत बनाया जाए, उस क्षेत्र पर ध्येय के साथ काम कर रही हैं। गौरी जी किस तरह की समस्याओं से मितानिन बहनों ने अवगत करवाया? आज मितानिन दीदियों की बहुत सारी समस्याएं, चाहे नल जल की समस्याएं हो, चाहे बिजली से रिलेटेड समस्याएं हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी समस्याएं हैं, व्हीलचेयर, नगर पंचायत से भी जुड़ी बहुत सारी समस्याएं। इन सब समस्याओं को एकत्रित करके लगभग 244 समस्याओं से इन्होंने रूबरू कराया है। और निश्चित रूप से इसको मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए बिल्कुल जिला प्रशासन की टीम मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। गौरी जी आप युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी, आज आपको 244 के आसपास का समस्या आपको बताया गया है कि इतनी समस्याएं हैं। गौरी जी लोकल टीवी आपसे सवाल पूछेगा, इनका प्रतिनिधि बनकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इन समस्याओं का हल और निराकरण कब तक हो जाएगा? गौरी जी समय सीमा लोकल टीवी में बताइए।
जितने भी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की लगभग 24 समस्याएं हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, उनको एकदम बराबर निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं हैं इनका निराकरण हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि राज्य स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम जिला स्तर पे कर सकते हैं। जो स्थिति हमारे जिला स्तर से हो सकता है, जो समस्याओं का निराकरण, उसको तो जितना जल्दी हो सके उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। महोदय जी, बहनों ने अपने एक भाई को उम्मीद के साथ समस्या से अवगत करवाया है, तो समस्या का निराकरण तो हो जाएगा ना महोदय जी? बिल्कुल बिल्कुल, समस्या का निराकरण करने के लिए बैठे, लगभग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो मितानिन दीदी हैं, धरातल से जुड़ी हुई लोग हैं, ये धरातल से जो छोटी छोटी समस्याएं, जहाँ तक कि अधिकारी नहीं पहुंच पाते या हम नहीं पहुंच पाते या किसी प्रकार से कुछ लोग, तो वहां से समस्या लाकर हमारी क्षेत्र की बहनें, हमारी दीदियां आगे बढ़ चढ़ कर इस चीजों में अपना सहभागिता दे रही हैं। इससे बड़ा विषय कुछ नहीं हो सकता। ये वस्तुतः एकदम सम्मान के योग्य है और बहुत अच्छा लगता है कि क्षेत्र के लोग, क्योंकि समस्याएं हम सब का है और जब हम हमारी समस्या के लिए नहीं लड़ेंगे, कैसे हमारी समस्या का समाधान होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय। चलिए, युवा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि जल्द ही समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम काम करेंगे। नेहा जी मौजूद है। नेहा जी, मैं देख रहा था जैसे ही कार्यक्रम में मैंने एंट्री किया, आप अपने हाथ में आपने माइक थाम लिया था और अधिकारियों से आप 1 to 1 चर्चा कर रही थी। तो नेहा जी, इस 1 to 1 चर्चा का असर मितानिन बहनों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में दिखेगा? नेहा जी, सवाल को गलत रूप में मत लेना नेहा जी, सवाल कड़वा भी हो सकता है कि नेहा जी बस यहीं पे मंच में बस बैठे बैठे माइक पकड़ के 1 to 1 कर दिए, फिर यहाँ से जाने के बाद इन बहनों की समस्याओं को लेकर आप लोग भूल जाएंगे, कोई असर दिखेगा ना नेहा जी? लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में आने के लिए, और मितानिन बहनों की मांगों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपने जो सवाल मुझसे कहा, अब मैं चाहती हूं कि उसका उत्तर मेरी मितानिन बहनें दें, क्योंकि 10 सालों से मैं जनपद में अध्यक्ष थी और 10 सालों से मैंने कंटिन्यू मितानिन बहनों के इस कार्यक्रम को अटेंड किया है और 1 to 1 अधिकारियों से मैं बिल्कुल चर्चा करते आई हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि जो समस्या का निराकरण यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिनों में, वो समस्या का निराकरण मैं यहीं पर करवाती हूँ अधिकारियों से। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो राज्य स्तर के, कुछ केंद्र से संचालित है, जो योजना जिनकी समस्याएं केंद्र से दूर होगी, जिसके लिए अधिकारी पत्राचार किए हैं। अधिकारियों से 1 to 1 करके हमारी मितानिन बहनों को संतुष्ट करने का, और इन्होंने जो मांग हमारे सामने रखी है, जो समस्याएं रखी है, उसका निराकरण कैसे होगा, इनको उनको बताना है। यहाँ पर बैठकर खाली माइक लेके भाषण देना नहीं है हमारा काम, उनकी समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। नहीं नेहा जी, नेता का काम तो भाषण देना भी होता है, ये बात आपने कुछ गलत कह दिया। तो नेहा जी, केंद्र की बात होगी तो आप दिल्ली तक भी दौड़ लगाएंगी ना? बिल्कुल करूंगी, पत्राचार भी करूंगी, जहां मेरे को बनेगा मैं वहां जाऊंगी भी, और राज्य में भी मैं निरंतर इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के संबंधित हमारे मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलते भी रहती हूं, जिला में भी बातों को उठाती हूं। और आज भी यहाँ बैठी हूँ तो हमारे पीछे बहुत से विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे, उनसे भी 1 to 1 चर्चा करके मैं बहनों के जो मांग लाए हैं उनके संबंध में चर्चा की। चलिए नेहा जी, दिल्ली जाएंगे तो फोटो मेरे को जरूर भेज देना भाई, उसको भी चलाऊंगा मैं। चलिए अनीता जी खड़े हो जाइए। अनीता जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, चाहे राज्य की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, विपक्ष का चेहरा एक बहुत मजबूत होता है और वर्तमान में अनीता विकास उपाध्याय जी विपक्ष के चेहरा के रूप में है। चुनाव हारने के बाद भी आपकी सक्रियता को लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं। अनीता जी, यदि नगर पंचायत से जुड़ा कोई मैटर रहेगा तो अनीता जी उसका पुरजोर विरोध करेंगी या खुलकर अपनी बात रखेंगी ना? जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हम जो भी समस्याएं होगा, पहली बात तो यहाँ जो आई है हम स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन में, इसका कहना चाहूँगी मितानिन बहनों का बहुत सारी समस्या है, और पहला समस्या मैं बोलना चाहूँगी आपके लोकल टीवी के माध्यम से कि मितानिन भवन यह नहीं है किसी भी, और मैं देखती हूँ उनको, मैं मेरे घर के सामने ही है कि लोग बाहर पेड़ के नीचे में बैठ के वो अपना वो करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है मुझे उन लोगों को देख के। चलो अभी तो ठंड का मौसम है तो चलो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, कि जैसे बरसात आती है और जो गर्मी का मौसम है तभी उन लोग देखती हूँ कि उन लोग बहुत सारी मितानिन बहन के पेड़ के नीचे में बैठ के अपना मीटिंग वगैरह करते हैं। तो मैं हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी से और उपाध्यक्ष जी से यही आग्रह करूंगी कि उनके भवन के लिए वो बहुत प्रयास करेंगे, ये मितानिन बहनों के लिए। अनीता जी, आपने जो शब्द कहा है, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य मैडम है, दोनों को बुरा लग गया। देखिए, बहुत जल्दी दोनों स्वीकृत कराएंगे और 6 महीने के अंदर एक खबर में चलाऊंगा। अनीता जी, आप देखना, आपकी बातें गंभीरता से काम करेंगे। अनीता जी, सुशील जी चलिए खड़े हो जाइए जल्दी। सुशील जी, अनीता जी ने कहा है कि पेड़ के नीचे में ये बहनें जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं, ये बहनों को पेड़ के नीचे में बैठकर बैठक करना पड़ता है। तो सुशील जी,
नाम के आगे तो लेटर पेड में तो लग गया महोदय, नगर पंचायत उपाध्यक्ष करके। तो उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिए काम कब से शुरू कर देंगे? सर्वप्रथम तो लोकल टीवी और आपको भी धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा हमारी दीदियों को, अनीता बहन के माध्यम से पता चल रहा है कि वो पेड़ के नीचे में बैठकर अपना काम करती हैं, तो उनको एक जगह यहाँ पे पटवारी जी से बोलकर एक जगह जो है ना सुरक्षित करवा कर आवास और उनका भवन के लिए मैं हमारे जिला सदस्य और जिला अध्यक्ष भैया जी से बात करके मैं करवाएंगे उसको पूरा। गौरी जी, कल से इनको बीच रोड में आप पेड़ के नीचे में बैठक कर तो करना नहीं पड़ेगा ना? जी बिल्कुल, इसके लिए क्या स्थिति हो सकता है, अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से चर्चा करके देवोग में कौन सा स्थान है उपयुक्त स्थान, उसके लिए उनके लिए व्यवस्था है। आज ही करवाएंगे ना गौरी जी? आज ही बैठे हैं तो अभी चर्चा कर लेंगे, चर्चा करते हैं क्या उचित स्थान। चलिए, आपकी सक्रियता को लोकल टीवी का नमन है बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर। लक्ष्मी जी जल्दी आइए, चलिए 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 सामने आइए। लक्ष्मी जी, क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आप लोग आज भी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं? सबसे पहले लोकल टीवी को मेरा नमस्कार। और हम लोगों की तो ऐसे बहुत समस्या है भैया, जो सम्मेलन के माध्यम से भी कई सारे समस्या का हल होता है, स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन के माध्यम से। और कई समस्या ऐसे हैं जो कई बार हम लोग अधिकारी के पास भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि लोगों के पास भी जाते हैं, तो समस्या का हल नहीं होता जी। तो किस तरह की समस्या का हल नहीं होता लक्ष्मी जी? बिल्कुल घबराइए मत, बताइए, खुल के बताइए। हाँ, बताइए बताइए। जैसे कि नल जल योजना कई जगह है, जैसे मेरे ही गांव में कहती हूँ, हमारे गिरसुल में नल जल योजना का कई समस्या है पानी का। गर्मी में देखो वैसे है, बरसात में भी देखो समस्या बहुत है। और कई बार हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं। गिरसुल के सरपंच महोदय बैठे हैं सामने, कुछ करते हैं कि नहीं सरपंच महोदय? नहीं भैया, तो करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। पहले से ही वही समस्या है जो कई बार हम लोग यहाँ सम्मेलन के माध्यम से आवेदन भी दे चुके हैं, उसका कोई सुधार नहीं है। सरपंच जी, बात सही है। नल जल शून्य आपके हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नल जल शून्य आपके हैं? शून्य तो नहीं है, वो क्या है बीच में क्या है, लो वोल्टेज की समस्या के कारण और जगह जगह पाइप डिस्पैच होने के कारण थोड़ा समस्या आती रहती है। सरपंच जी, समस्या को दूर कर दीजिए ना। नहीं तो बड़े स्तर पे है। जैसे क्या है, समानांतर पाइप डाला गया है, कलेक्टर महोदय को भी हम लोग सूचित किए हैं आवेदन के माध्यम से ग्राम स्वराज में, ताकि वो समानांतर पाइप होने की स्थिति में पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। लक्ष्मी जी का कहना है, आपके सामने कह रहे थे, आप सुन रहे थे, जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराने के बाद भी समस्याएं जस की तस बने रहती है। देखिए रवि भैया, ये तो पूर्व से ही ये समस्या बना हुआ है। आने वाले समय में हम लोग समस्या को अभी तो सुने पूर्व से बना हुआ, तो उसको अभी दूर कर दीजिए ना आप लोग। वही बोल रहा हूँ। तो अभी हमारे अध्यक्ष हैं आप, हमारे जानकारी में अभी आया है भैया, जितू भी अभी जो बोल रहे थे, तो अभी निश्चय ही उस विभाग के अधिकारियों को हम फिर से बोल करके उसको जल्द से जल्द सुधार करने, मतलब निराकरण करवाएंगे ना? करेंगे जरूर करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद महोदय आपका। चलिए आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल आइए आइए, यहाँ पे आइए, आप बात करेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के विषय में, क्या बताना चाहेंगे? सम्मेलन जो है सर, हमारे यहाँ 2014 से हो रहा है। और नेहा सिंघल मैडम 2014 से आज तक हमारे कार्यक्रम को सफल बनाई हैं। और जनप्रतिनिधि थे तब भी हमारे आवेदन का बहुत सारे आवेदन का समस्या का हल किया। मतलब होता था। मतलब आप लोगों को जनप्रतिनिधियों से कहीं कोई नाराजगी नहीं है, आप लोग का सब काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि बोलने से नेहा सिंघल का बात कर रही हूँ, जैसे अभी बता रहे थे उस हिसाब से बोल रही हूँ कि वो 2014 से अभी तक हमारे कार्यक्रम में 10 साल पहले से ही यहाँ पे आके हमारे जनप्रतिनिधि को ध्यान नहीं देते। जनप्रतिनिधि बोलने से आधा आते हैं, आधा नहीं आते। हम तो बहुत सारे लोगों को बुलाए थे सर, आज स्थिति बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। चलिए, क्या नाम लिखती हैं आप? रजनीकांता सूर्यवंशी। चलिए, रजनीकांता सूर्यवंशी जी। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से बातचीत करना पाऊंगा सर? जल्दी आइए सर, सामने आइए। बीएमओ साहब से बातचीत कर लेते हैं। बीएमओ साहब, मितानिन बहनों का कहना है कि कुछ समस्याएं जो आपके स्तर की भी है, स्वास्थ्य विभाग की, उन समस्याओं पे कभी भी निराकरण नहीं हो पाता, बार बार आवेदन दिया जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती है। ऐसा क्यों सर? हमारे स्तर का समस्या का तो निराकरण करते ही, कोशिश करते हैं। इनका एक सैलरी का इशू है, जो पोर्टल नया लॉन्च हुआ है, इस वजह से इनका तनख्वाह का जो इशू है वो सेंट्रल का ही है, तो वहाँ से वो। तो सर पत्र व्यवहार वगैरह नहीं करते क्या? नहीं, उसके लिए पत्र व्यवहार भी हुआ है। जैसे हम लोग का सैलरी हर महीना टाइम टू टाइम आता है, और केंद्रांश राज्यांश रहता है वो समय में आता है, तो इनका भी समय में आए, इस वजह से वो एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है पूरा छत्तीसगढ़ का, तो वो उसमें कन्वर्जन चल रहा है इनका सैलरी का। उस वजह से थोड़ा सा इनको जो मानदेय मिलता है काम के अनुरूप। कितना मिल रहा है सर मानदेय भी? इनका जैसे जैसे काम रहता है उसके अनुरूप इनको मिलता है 2200 कम से कम इनको देना ही मिलता ही है फिक्स। बाकी जैसा भी काम करते हैं, जैसे मरीज को लाते हैं, डिलीवरी लाते हैं, या बलगम जांच के लिए लाते हैं,
या मलेरिया जांच के लिए लाते हैं, या जैसे घर जाके घर वेट करते हैं गर्भवती का, उसके बाद जो बच्चे जन्म होते हैं उनका 4 या 5 बार घर जाके विजिट करते हैं। तो सारा चीज़ के लिए उनको मिलता है। कुपोषित बच्चा खोजते हैं, उनका उपचार कराते हैं, तो सभी चीज़ का उनका मानदेय फिक्स है, फिक्स रहता है। हाँ, इनका मीटिंग का भी रहता है। चलिए धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर आप लोग कोई बात करना चाहेंगे मेरे से? आप हट जाइए, आप हट जाइए, आप हट जाइए। माताराम नमस्कार। 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 तो माताराम कोई समस्या है का? समस्या तो है हाँ, और गाँव और पोरान है। क्या समस्या माताराम? पोरान तो दी बाट दुटा कोड़ दी से बोर पानी नहीं पोरान है। वो बोरिंग मना है तो वहाँ के पानी खाते हैं, वो दोनों कोड़ी से तो कुछ लायक नहीं है। गाँव में मितानी मन का जगह नहीं है हाँ। बैठने का, मीटिंग करने का। हमारे महोदय ना आधा बनाए है, अधूरा है। कहाँ आप कहाँ? फुटगांव। क्या बोलते तुम्हारे महोदय है? वो बना के छोड़ दिए है, कुछ किए नहीं है। कितना दिन हो गए? हो गए 10 महीना। 10 महीना। हाँ जी। कुछ भी नहीं हुआ थे। बस वो टीना को दे दिया है और नीचे बैठने नहीं पा रहे। कहाँ होते मीटिंग? उधर वो क्या बोलते हैं हमारे स्वास्थ्य केंद्र में। पेड़ के नीचे में होते? हाँ, नहीं पेज के नीचे करते हैं, और नहीं तो हॉस्पिटल में हमारे स्वास्थ्य केंद्र है ना, वही करते हैं। बिल्कुल। मैं सुन रहा था कि आप नाराज हो रही थी, क्या है भाई नाराजगी का कारण? गाँव में ऐसे कितने बार हम लोग सरपंच सचिव सबको बोल चुके सर, मगर अभी तक हम लोग का बैठने के लिए एक छोटा सा भवन एक बना के नहीं दे रहे। पानी गिरते समय उड़ जाते हैं और पानी थमने से हम बैठ जाते हैं नीचे बैठने पे। गौरी शंकर जी, नेहा जी, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है भाई यहाँ पे। यदि आप लोग निराकरण के लिए बने हैं, बैठे हैं गौरी जी, तो मैं गौरी जी उस दिन समझूंगा कि निराकरण हुआ है जिस दिन ये बहनें आपके भाषण को ध्यान से सुनती हुई ताली बजाती हुई नजर आएंगी। आज तो इनकी समस्या ही समस्या है। बैठते हैं सर पेड़ के नीचे। हाँ, हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं और पानी गिरने से खड़े हो जाते हैं, और जब तक पानी थमते तक तब तक नीचे बैठ के काम करते हैं। नेहा जी, गौरी जी, आप दोनों के लिए चैलेंजिंग और चुनौती है इनकी समस्याओं को दूर करना, और करना पड़ेगा आप लोग को। बिल्कुल। और कोई बात करना चाहेंगी? कोई आप लोग की समस्याओं को लेकर? आप हटिए, आप सामने से हट जाइए, आप सामने से हट जाइए, आप सामने आइए, आप हट जाइए, आप सामने आइए। जी। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? सर हमारे मतलब मितानिन भवन के लिए तो प्राप्त है सभी, मतलब सभी पंचायत में ही वही भवन की समस्या है। मतलब बरसात हो या जब भी गर्मी में हो, हम लोगों का जो मीटिंग वगैरह होता है तो हम लोग वही पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। तो हम अधिकारीगण से बस यही निवेदन करेंगे कि हमारे लिए भवन की थोड़ा सा जल्दी मतलब ये करने। सरपंच के लोगों को बोल के थक चुके हैं। बिल्कुल। कहाँ से आप? जी, मैं ग्राम पंचायत माहौलपुर से हूँ। चलिए बिल्कुल। तो गौरी शंकर कश्यप जी, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत किया, सभी का कहना है, गौरी जी खड़े हो जाएंगे एक बार फिर से, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत किया सबका कहना है कि भवन नहीं है और बैठक पेड़ के नीचे में होता है। जी, सबका समस्या तो है कि भवन नहीं है। सभी पंचायत 54 पंचायत हैं, सभी 54 पंचायत में भवन दे पाना अभी हमारे, आप जान रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या फंड आता है क्या नहीं रहता। गौरी जी, सरकार आपकी? सरकार हमारी है, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अभी तो सरकार हमारी है। हमारी सरकार ने तो ये प्रयास किया कि एक व्यक्ति को आवास दिलाया। हमारी सरकार ने तो ये प्रयास किया कि एक व्यक्ति तक महतारी वंदन पहुंचा। महोदय जी, बातों को आप गोल मत घुमाइए। गौरी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनका भवन कब तक बनेगा? गौरी जी, प्रयास आप क्या करेंगे? इसके लिए प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करें। बात सरकार की आती है तो सरकार में होने का बड़ा गर्व होता है, इसलिए बताना पड़ता है। नहीं महोदय जी, अब उपलब्धि मत गिनाइए महोदय जी। इनकी समस्याओं पर कब काम करेंगे ये बताइए। इनकी समस्याओं के लिए इसीलिए सुबह से बैठे हैं, निश्चित रूप से सुन रहे हैं और 1 to 1 चर्चा करके एक समस्याओं को लिखा जा रहा है। और निश्चित रूप से जो भी समस्या आ रही हैं, क्योंकि देखो पहली बार बना हूँ और पहली बार मेरे पास समस्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं बैठा हूँ समस्या आया है, ऐसा विषय नहीं है। पहली बार मेरे पास समस्या आ रहा है। निश्चित रूप से जो समस्या आएगा उसके लिए तो आप जान ही रहे हैं कि मेरा आज का विषय नहीं है। जब भी समस्या है तो निश्चित रूप से इसके निराकरण के लिए जहाँ पे जितना हो सके उतना प्रयास। महोदय जी, साल भर के अंदर निराकरण होगा? देखिए, कई सारा समस्या ऐसा होता है रवि। नहीं, इनके भवन को लेकर पूछ रहा हूँ मैं, खाली भवन को लेकर पूछ रहा हूँ। भवन का समस्या ऐसा है कि 54 पंचायत है, जहाँ उचित हो सके वहाँ तक जो स्थान बहुत ज्यादा नीड है वहाँ पे बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, जितना जल्दी हो सके बनाया जाएगा। चलिए बिल्कुल। नेहा जी, खड़े हो जाइए, सवाल तो आपसे भी बनता है। आपके सामने चिल्ला रहे हैं नेहा जी, भवन नहीं है, पेड़ के नीचे बैठते हैं, सरपंच सचिव को बोल के थक गए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेहा जी, 10 साल तो आप जनपद अध्यक्ष रही हैं, इसके बाद नेहा जी जिला पंचायत की सदस्य, आप तो लगातार नेहा जी जनप्रतिनिधि हैं। तो नेहा जी, कब तक इनकी समस्याओं का हल होगा नेहा जी, और कितना समय आप लोग लेंगे इनसे? महतारी बहनें
पूरे गांव की अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आई है। और भवन की समस्या पूरे 53 ग्राम पंचायत में है, क्योंकि देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, यहाँ पर भी भवन की मांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी मितानिन बहनों को आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं इनकी मांगों को लेकर के संबंधित मंत्री जी के पास जाऊंगी और हमारी मितानिन बहनों के लिए जो भवन की मांग है उनसे उनको हो रही समस्याओं से भी अवगत कराऊंगी और मांग करूंगी, ताकि वो 53 पंचायत में कुछ तो हमारे को स्वीकृत करके दे जो मितानिन बहनों को सुविधा हो। दूसरी चीज़, जैसे आज एग्जाम्पल के लिए समस्त ग्रामों से दर्लीपारा में आंगनबाड़ी भवन मरम्मत के लिए इन्होंने कहा है, तो हमने जिला पंचायत से दर्लीपारा में नए आंगनबाड़ी भवन के लिए मनरेगा में स्वीकृति दी है। इसी के तहत हमने कितनी लगभग 34 आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति कराई है। तो ऐसे करके हम एक एक समस्या को दूर कर रहे हैं। कुछ समस्या यहाँ स्वास्थ्य विभाग की थी, जो त्वरित निराकरण होना था उसको हमने निराकरण करवाया। जिसका आगे चल के निराकरण होना है उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है। नल जल की जो समस्या थी, हैंडपम्प खराब की थी, उसको हमने बोला है आज और कल 2 दिन के अंदर उस समस्या को दूर करें। और जल जीवन में जो समस्या आ रही है, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, किस कारण नहीं पहुँच रहा है, उसको भी बताएं। तो अधिकारियों ने उसको भी मितानिन बहनों को बताया है। इसके साथ ही विद्युत की जो समस्या थी उसके बारे में भी विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया, तो उसको हमने को जानकारी दी कि इस वजह से ये समस्या हो रही है, आपको ये चीज करना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब नेहा जी, समस्याओं का आप लोग गंभीरता से लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो हर समस्या को गंभीरता से लेती हूँ भैया, और आपके आज चैनल के माध्यम से सारी चीजों को मेरे को बताने को मिल रहा है। जैसे पेंशन के प्रकरण आए हैं, तो पेंशन प्रकरण के लिए हमने जनपद के अधिकारियों को बुलाया। और एक चीज इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी, हमारे जिला के जिला पंचायत सीओ और हमारे जिला के कलेक्टर महोदय से, आज यहाँ मितानिन जो कार्यक्रम रखा गया है, स्वस्थ मितानिन सम्मेलन, इस सम्मेलन में जिन जिन अधिकारियों को सूचना दी गई थी उसमें से बहुत से अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं। तो ये एक जन समस्या निवारण शिविर जैसा ही शिविर है जो मितानिन बहनों के द्वारा किया जाता है। हर गांव की मितानिन बहनें यहाँ आज है उपस्थित और हर समस्या को लेकर के यहाँ आई है। तो अगली बार जब ये मितानिन सम्मेलन हो तो मैं आशा करती हूँ कि सारे अधिकारी यहाँ पर आए, जो ये समस्या लेकर के आ रहे उसका वो स्वयं जवाब दे कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, ताकि हमारी मितानिन बहनें भी संतुष्ट हो और उनकी जो समस्या है वो भी दूर हो। और जहां हमको प्रयास करना है वहां मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी। और इन्होंने मांग की है, मैं बहुत जल्द माननीय मंत्री जी से मिलूंगी, इनकी समस्या को बता के इनकी भवन की और जो अतिरिक्त मांग है उसको भी संबंधित मंत्रियों के पास रखूंगी। बिल्कुल। तो नेहा सिंघल मैडम को आपने सुना, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप जी को सुना। दोनों ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दोनों ने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्याओं पर काम करेंगे। लोकल टीवी विक्की से कहूँगा, विक्की पर घुमाइए, कैमरा घुमाइए। ये सभी बहनों को आप देख रहे हैं जिनके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। चाहे रात को 12 बजे यदि किसी का तबीयत खराब हो तो लोग कहते हैं कि चलो भाई मितानिन के घर में जाते हैं, हमको पैरासीटामोल मिल जाएगा या और भी अन्य तरह की जो दवाइयां हैं, जो प्रारंभिक तौर पे उपचार के लिए जो जरूरी होती है वो दवाई को ले लेंगे। तो पहला भरोसा इन्हीं के ऊपर होता है। और आज जब यही परेशान है, अपनी समस्याओं को लेकर आकर बार बार कह रही हैं, इसके बाद भी जब निराकरण देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के शिविरों को लेकर लोगों का या मितानिन बहनों का ज्यादा भरोसा नहीं रह जाता। हालांकि गौरीशंकर जी और नेहा जी ने भरोसा दिलाया, विक्की दिखाइए, भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस पर काम करेंगे और काम करने के बाद इनकी समस्याओं को दूर करते हुए भवन की व्यवस्था करवाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर जी और जिला पंचायत के सदस्य नेहा सिंघल मैडम, उनकी बातों में कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।